गवाही के लिए। यदि कोई नहीं है तो आइए हम प्रार्थना करें और फिर उसके बाद में हम वचन के ऊपर मनन करेंगे, और जो कि परमेश्वर के द्वारा जो ठहराया गया आज से खजूर के पर्व के रूप में हम इस बात को यहाँ पे देखने पाएंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। महान और सामर्थ्य और जीवते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरी दया सदा इसी प्रकार से पिता परमेश्वर हमारे जीवन के साथ में बनी रहती है। पिता परमेश्वर ऐसा वरदान तो पिता परमेश्वर जहाँ पिता परमेश्वर मांगने से ज़्यादा तूने दिया है और अनुग्रह के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाया है, सो हम धन्यवाद के साथ में रखते हैं। तो योग्य परमेश्वर है, तो पिता परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, और इस पिता परमेश्वर खजूर के पर्व के रूप में पिता जहाँ कलीसिया पिता परमेश्वर, जहाँ लोग, जहाँ विश्वास है पिता परमेश्वर होसन्ना के नाम के नारे लगाते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार करता राजा है, और फिर इस बात का प्रतीक है कि प्रभु हमारे जीवन के साथ में अपने मध्य में अपनी करुणा को बना के रखता है, और इसी के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार होता है। सो पिता आपकी दया और आपका प्रेम सदा इसी प्रकार से हम सबों के साथ में बना रहने पाए, और आपके अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन फलवत्ता होता है। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन कबूल के जिस प्रार्थना विनती को, आमीन। थोड़ा सा बेस का हमिंग कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, ओके। सो परमेश्वर का वचन आपके बारे में जब पढ़ा जाता है वो यूहन्ना की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 47वां पद है, 37 वर्ष है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु को खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। है ना? यूहन्ना की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 47वां पद, ठीक है ना? अच्छा, निमंत्रण मिलता है, निमंत्रण, इन्विटेशन। हाँ, इंग्लिश में इन्विटेशन, हिंदी में निमंत्रण। आमंत्रण मराठी में मिलता है, आमंत्रण मिलता है, आमंत्रण मिलता है, शादी का मिलता है, बर्थडे का मिलता है, और किसी का मिलता है, हल्दी का मिलता है, मंगनी का मिलता है। निमंत्रण, आमंत्रण अभी मीना बहन देगी, जल्दी जल्दी देगी, बड़ा बड़ा आमंत्रण देगी, ठीक है। सो आमंत्रण, निमंत्रण, कोई बुलाए तो ठीक, ना बुलाए तो ये ठीक ना, मैं क्यों जाऊं, बुलाए नहीं मेरे को। हेलो, इन्विटेशन ना, कभी कभार हम गुस्सा कर जाते हैं, ये देखो बाजू में रहता है, बुलाया तक नहीं। निमंत्रण है ना, इन्विटेशन बहुत मायने रखता है, आजकल के समय में भी ज्यादा मायने रखता है। हेलो, सबके पास में सबका अहम होता है, ईगो होता है, जैसे कहते हैं मैं क्यों जाऊं, बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊं, बराबर। आमंत्रण, निमंत्रण, इन्विटेशन, हेलो, बहुत सी ऐसी बातें रहती है हमारे जीवन में। तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, एक रूपरेखा बताने के रूप में बोल रहा हूं। अब प्रभु यीशु मसीह मानव के उस समय के रूप में वो क्या कर रहा है, आमंत्रण, इन्विटेशन। अब इसमें तुम बदल नहीं सकते अपने जीवन को। अब तुम प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं बोल सकते तुमने मुझे बुलाया ही नहीं, आमंत्रण नहीं दिया मेरे को, चाहे वो यहूदियों के लिए हो, चाहे वो यूनानियों
के लिए हो, चाहे वो अन्य जातियों के लिए हो, चाहे कुल कुटुंब किसी के लिए हो, प्रभु यीशु मसीह वहां पे पहाड़ के ऊपर खड़े होकर क्या बोल रहा है? He is giving the final invitation, अंतिम बार वो अपने आमंत्रण को पुकार कर कहता है, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। It's a final call. अब हम ये नहीं बोल सकते प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को बोला ही नहीं। पुराने नियम के अनुसार जब परमेश्वर बुलाता था तो जाते नहीं, जब परमेश्वर खिलाता था तो खाते नहीं, और परमेश्वर को 2 गालियां और दे दो साथ में। ये पुराने नियम की कथा थी। बोले ये तो गड़बड़ हो गया हिसाब पुराने नियम के अनुसार। ये इजरायली लोग बदलेंगे नहीं। दोबारा मैं फिर से ट्राई करता हूं कुछ करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह को तैयार किया, उसके पुत्र को तैयार किया, उसके जीवन को तैयार किया, और अब पुत्र क्या बोलता है? तुमने जो पुराने नियम के अनुसार अगर तुमने आमंत्रण नहीं सुना है, यदि आमंत्रण की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अभी ये समय है नियम के अनुसार जहां वो हमको और आपको आमंत्रण दे रहा है। इस खजूर के पर्व की तैयारी से पहले वो लोगों को आमंत्रण कर रहा है, जो कोई बोझ से दबा हुआ है, जो परिश्रम करता है, जो पाप में है, जो थका हुआ है, जो की जरूरत इसकी है, उसके लिए फाइनल इन्विटेशन है, तुम मसीह के पास आओ। ये पर्व कौन सा मालूम है? पर्व कौन सा? उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, सॉरी निर्गमन की पुस्तक निकाले। सुबह मैंने बोला ये पर्व कौन सा है? फेस्टिवल है ना। हम फेस्टिवल मनाते हैं ना, आज पाम संडे फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। और मैंने सुबह बोला है शाकाहारी समय खत्म हो गया, मांसाहारी समय शुरू हो गया। ये सुबह ही बोला है, बराबर है। क्या बनाया है? एक डब्बे पे देना डन है ना। पर्व कौन सा है? पर्व निकालो, कौन सा पर्व है जहां प्रभु यीशु मसीह इज गिविंग द फाइनल इन्विटेशन? निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पढ़िए मेरे साथ। निकालिए निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। He is giving the final invitation in the festival। ये फेस्टिवल क्या है? निर्गमन की पुस्तक, उत्पत्ति और निर्गमन, पहली और दूसरी पुस्तक, ठीक है। निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, पर्व का समय। मैं पढ़ देता हूं या आप पढ़ो? 12वां अध्याय, और मैं पढ़ देता हूं। चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, मेरे वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और आरोन से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली इस प्रकार कहे कि इस महीने के 10 दिनों में तुम अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक मेमना रखो, और यदि किसी के घराने में मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सब के निकट रहने वाले पड़ोसियों के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना रख ले, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष के नर हो, और उसे चाहे भेड़ में से लेना हो चाहे बकरियों में से, और वह इस महीने के 14वें दिन उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधुलू के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू से कुछ लेकर जिनके घरों के मेमनों के खाए हैं उनके द्वार के दोनों अंगलों पर चौखट के सिर पर लगाएं। फसह पर मालूम क्यों है? उस समय परमेश्वर तैयारी कर रहा है अपने इजरायली लोगों को फिरौन से निकाल करके बंधुआई में से। अब वो क्या जाएंगे? कनान देश के लिए रवाना होंगे। ये कहलाता है फसह का पर्व। और उस फसह के पर्व में क्या बोलता है परमेश्वर? मेमने को या बकरे के बच्चे का जो भी नर होगा उसकी बलि करके उसके मांस को पका के खाने, और जो लहू बचता है उसे आंगलों में लगाना, ताकि मैं क्या करूंगा? जितने भी पहलौटे हैं, चाहे वो इंसान के हों और चाहे जानवरों के हों, मैं उन सबको खत्म ना सबको खत्म। और यही फसह का पर्व हमको और आपको मसीह जीवन में एक नई दिशा देने के लिए परमेश्वर ठहराता है। अब तुम बंधुआई में से निकल करके जीवन में प्रकट
होने जा रहे हो, तुम आजाद होने जा रहे हो। तो प्रभु यीशु मसीह इसी पर्व के दौरान उस समय की घड़ी के रूप में वो वहां पे खड़ा होकर के, क्योंकि ये फसह का पर्व मनाया जाता था उस समय इस्राएलियों में कि हम आजाद हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह उसी पर्व के समय में खड़ा होकर के जीवन की तैयारी करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए जिस प्रकार से गधी के बच्चे पे चढ़ करके अब वो क्रूस की यात्रा करूंगा, वो जो लहू बहा जाएगा मेरा, वो तुम्हारे और हमारे आपके जीवन के लिए, पापों के लिए वो क्या होगा, छुटकारे का कारण ठहरेगा। ये वही फसह का पर्व है जहां प्रभु यीशु मसीह अपने पास को बुलाता है, और इट इज अ फाइनल इन्विटेशन। प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको इस समय के दौरान में, या फिर उस समय घड़ी के रूप में, या उस समय के लोगों के रूप में वो वहां पे इनवाइट करता है। अब तुम्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, कोई जाति, कोई कुटुंब, किसी प्रकार का तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। ये बुलाहट जो है वो हर एक के लिए एक समान और एक लोगों के लिए ठहराई गई है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखता है वो जीवन को प्राप्त कर ले। हम क्या है, बिना इनवाइट करे तो हम जाएंगे नहीं। चर्च में भी क्या करना पड़ता है कि 40 दिन में हमारा काम यही था, घर घर जाके हमें इनवाइट करना पड़ता है, बाबा जागो, उठो, चर्च आओ, सुबह जल्दी आओ, सुबह नहीं आओ तो शाम को आओ, सप्ताह में एक बार तो आओ। हमें इन्विटेशन देना पड़ता है। आज ये स्थिति है इसी कलीसिया की और विचारों की। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा समय के दौरान जहां वो इस पदों में पुनः एक बार फिर से बुलाता है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मेरे मध्य में से या मेरे जल में से पीने पाए, या मेरे जीवन में से वो बना रहने पाए। तो इस गिविंग द कॉल, वो हमको बुलाता है और अपनी बुलाहट को हमें अपने जीवन के नजदीक में रखता है। और फिर उसके बाद में खजूर की यात्रा, और फिर उसके बाद में उसका क्रूसीकरण, और फिर उसके बाद में ईस्टर की आराधना के रूप में हम उसके पुनरुत्थान को हम देखते हैं। सो इट इज अ फाइनल कॉल। अब उस कॉल में प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको बुलाहट में, कैसी बुलाहट है ये हम थोड़ा सा आज वचन के ऊपर मनन करेंगे, कुछ बातों के माध्यम के द्वारा करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है मत्ती उसके 11वें अध्याय 28वें पद में क्या लिखा है? मीना पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। मत्ती उसका 11वां अध्याय 28वां पद। फिर अरुणा निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 17वां पद। तुम 22वां अध्याय 17वां पद पढ़ना, मत्ती 11 और 28। अरुणा प्रकाशित वाक्य 22 और 17। प्रकाशित वाक्य आखिरी पुस्तक और आखिरी चैप्टर। हाँ पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। कॉल, इन्विटेशन। हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है बुलाहट के बारे में? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हाँ, एक तो बुला भी रहा है और क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हो गया कोई मेहमान बुला भी रहा है और रुकने के लिए भी बोल रहा है, और हम क्या बोल रहे हैं? भैया गद्दा भी बिछाते, तकिया भी बिछाते, खाना भी देते, तुमको सब फैसिलिटी दे देते, तुम्हें क्या करना है? बस आना है। नहीं, अब प्रभु यीशु मसीह सारी फैसिलिटी देने को तैयार है, सारी बातें पूरी करने को तैयार है। तुम्हें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के पास में चले आना है। मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। और शांति हमको बहुत जरूरी होती है, बराबर है। यहाँ कोई शांति नाम की लड़की तो नहीं है, वरना मैं बोले बोले बात कार है नहीं। शांति मसीह में शांति है, मसीह के अनुग्रह में शांति है, मसीह के जीवन में शांति है, विश्राम के समय के रूप में मसीह हमको और आपको आनंद के जीवन के बारे में ठहराता है। सो हे सब परिश्रम से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम या शांति प्रदान करूंगा। तो ये बुलाहट है, मसीह की बुलाहट है। इस बार 2024 में भी, इस समय के रूप में भी, इस घड़ी में भी मसीह हमको और आपको पुकार करके ये हमको इन्विटेशन देता, आमंत्रण दे रहा है कि आज भी यह समय है कि मसीह के पास आओ, उसके चरणों के तले आ जाओ और उसके लहू के बहाने के माध्यम के द्वारा तुम आनंद काल का जीवन प्राप्त करो, जो कि शांति के रूप में ठहराया जाएगा। मतलब प्रभु
यीशु मसीह ने आपके खाने पीने रहने ठहरने सबका बंदोबस्त, यू नीड टू कम टू, है ना। आना बहुत 7 से 8 के बीच में आना बहुत, सवेरे नहीं होता है परमेश्वर मेरे से कोई बात नहीं, सुबह नहीं आओ, शाम को आओ, कभी तो जागते हो सुबह से, नहीं पानी भरना रहता है, बहुत सी तकलीफ रहती है, कोई बात नहीं, शाम को आओ, ठीक है। तो बड़ा फ्लेक्सिबल परमेश्वर हमारा, हर समय मौजूद है कि भाई तुम आ जाओ, ठीक है। सो आना बहुत, और आने में क्या मिलेगा हमें फल, शांति, शांति मिलेगी, है ना। सो अपने बोझ को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदन को, अपनी थकान को परमेश्वर के पास में रखना है, और वो हमें शांति का देने वाला परमेश्वर है। ओके डन। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय और 17वें पद में अरुणा पढ़ेगी, जल्दी जल्दी पढ़ दो बेटा। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ, और सुनने वाले भी कहे, और सुनने वाले भी कहे, कि आ, जो प्यासे हो, जो प्यासे हो वो आए, और जो कोई चाहे, वो जीवन का जल सेठ में ले, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल कैसा करे, सेठ में ले। अभी ऐसा नहीं लिखा है, परमेश्वर ने नहीं बोला है तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हें आओ, अभी आओ, इसी वक्त ही आओ, ऐसा। वो हमारे हृदयों को, हमारे जीवन को जांचने वाला परमेश्वर है ना। हमारी परिस्थितियों को देखने वाला परमेश्वर है। उसने कभी भी दबाव नहीं डाला, उसने बोला अभी आना है, इसी वक्त ही आना है, डंडा मार के नहीं बुला रहा है। अगर आपको और हमको जरूरत है और हम उस बोझ में हैं, उस तकलीफ में हैं, तो हम परमेश्वर के पास में आए। वो इस प्रकार से बुलाहट देता है, स्वेच्छा की बुलाहट जिसे हम कहते हैं, मन की बुलाहट जिसे हम कहते हैं, किसी दबाव की नहीं है, किसी दबाव की नहीं है। आत्मा और दुल्हन मतलब परमेश्वर हमको और आपको आत्मिक रूप में इस बात को प्रकटीकरण करता है कि तुम्हें मैं पुकारता हूं, और जो कोई मेरी आवाज को सुनता है, जो कोई भी आवाज को सुन के मेरे पास में आता है, मैं उसे विश्राम देने को तैयार, है ना। सो परमेश्वर हमको और आपको अपनी स्वेच्छा की बुलाहट से बुलाता है, कोई डंडा मार के बुला नहीं रहेगा, है ना। हमको और आपको परमेश्वर के प्रेम के तहत। दूसरी बात यह है आत्मा की बुलाहट, है ना। हमको शांति की बुलाहट में बुलाया है, पहली बात हमने सीखे है। दूसरी बात ये कैसी बुलाहट है, आत्मा की बुलाहट है। परमेश्वर हमारी आत्मा के साथ में बात करता है, और आत्मा की बुलाहट से हम हमारे जीवन को आशीष में उठता हुआ देखते हैं। सही हो गई दूसरी बात, ये दूसरी बुलाहट हो गई। ओके, फिर हम निकालेंगे यहोना की पुस्तक, यशाया की पुस्तक, उसका 55वां अध्याय और पहला पद। यशाया की पुस्तक पुराने नियम में से, बड़े भविष्यवक्ताओं में से, मियां जल्दी से निकाल दो। यशाया की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और पहला पद, और अरुणा निकालेगी यशाया की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 18 पद, ठीक है। यशाया की पुस्तक उसका 55वां अध्याय, आइजाया 55 वर्स 1, आइजाया 55 वर्स 1, और अरुणा निकालेगी यशाया 1:18। हाँ पढ़े। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हाँ, दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम की आमद, बराबर है। दूसरी जगहों में बहुत बहुत चढ़ाना पड़ता है, नारियल चढ़ाने पड़ते हैं, वाचा बांधी है, ये चढ़ाओ, इतना इतना चढ़ावा करो। यहाँ परमेश्वर के भवन में कुछ चढ़ाने की जरूरत, तुम्हारी स्वेच्छा है तो दो, तुम्हारी स्वेच्छा है तो ना दो। कोई बांधा नहीं है परमेश्वर ने, अपनी स्वेच्छा से आओ। और क्या लिखा है, बिन रुपये के तुम उस जीवन के जल में से तुम पीने पाओ। इसमें कोई टैक्स, सरकार बहुत टैक्स लगाती है, पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कभी कोई टैक्स नहीं लगाता, कोई रुपया नहीं लगाता। दाख मधु हो, दूध हो, जीवन का जल हो, जिस भी प्रकार से है,
परमेश्वर के पास से तुम लेकर जाओ। और इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, यदि तुम उसके समक्ष वेदी के समक्ष आके मांगोगे, इस समय के दौरान मांगोगे, इन 40 दिनों के दौरान मांगोगे, परमेश्वर उन बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। बिना रुपये किसी दाम की कोई जरूरत नहीं है। सो प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाता है बिना किसी रुपए या दाम के, बल्कि वो हमको हमारे जीवन को और उल्टा भरने को तैयार है। वो हमको और आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आना कैसे है? वेदी के समक्ष आना है, अपने आप को जीवन का अंगीकार करना है, क्षमा के द्वारा आना है या अंगीकार के द्वारा मांगना है। परमेश्वर मैं तेरे समक्ष आता हूं, मैं जैसा भी हूं परमेश्वर मेरे जीवन को ग्रहण कर। मैं माटी हूं परमेश्वर, मेरा जीवन एक दिन माटी में ही मिल जाएगा, पर जब तक मैं हूं परमेश्वर मेरी दया कर, ताकि मेरा जीवन परिवर्तन होने पाए। अनुग्रह के द्वारा उसके समक्ष में आना है, उसके चरणों के तले आना है, उसकी वेदी के समक्ष में आना है। आना बहुत नम्रता से है। सो जो कोई भी ये बुलाहट के रूप में देखता है, नम्रता के साथ में परमेश्वर के जीवन के रूप में हमें आना है, ताकि हम उसके द्वारा अनुग्रह के द्वारा आशीष में होने पाए। सी हो गई तीसरी बुलाहट, पश्चातापी मन से और नम्रता के साथ हमें परमेश्वर बुलाता है। चौथी और अंतिम बात, ये यशाया उसका पहला अध्याय और 18वां पद, यहोवा कहता है, यहोवा कहता है आओ आओ हम आपस में वाद विवाद करें, हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम की नाई सम्मान उज्जवल हो जाएंगे, उज्ज्वल हो जाएंगे। और चाहे अग्निवर्गीय रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। बराबर। अच्छा, कभी कभार अब ध्यान से समझना, ठीक है? कभी कभार हम सफेद शर्ट पहन लेते हैं, आज भाई भी पहने, हम भी पहने, उसी प्रकार का लगभग, ठीक है? अभी क्या होता है, वो सफेद शर्ट में कभी कभार इंक गिर जाती है, इधर 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 सब तरफ लग जाती है। अब व्हाइट शर्ट है, बहुत जल्दी गंदी भी हो जाती है ना? तो हम क्या करते हैं, व्हाइट शर्ट को क्या क्या करते हैं? चलो बोलो। मेरा ऊपर से सुन लिया, मुझे ऊपर से सुना ना, बहुत ढेर सारी बातें हैं, इतना ढेर सारा हो गया, आप सुन रहे, इतना बड़ा बात है इस बात के साथ। चलो आवाज अब आपकी नहीं, अब आपके हम सुन। सफेद शर्ट, सफेद कुर्ता, सफेद साड़ी पहनते ही पहनते ऑफ ग्रीन सफेद, ऐसा लाइट कलर, भाई पहने वो कलर, निकिता पहने वो कलर, तो क्या हो जाता है, कभी कभार इंक लग जाती है, कभी कभार दाग हो जाता है, तो क्या करते हैं? चलो बोलो। दाग लग जाता तो क्या करते हैं? अरे घोरन करेगा, मिट्टी के तेल से साबुन से नहीं निकल रहा, कलर करवाए। हम जैसे कुछ लोग हैं जो क्या करेंगे, डाई करवाए। या तो देखेंगे भैया ये वाइट हो गया, आपको नुकसान हो गया, तो कोई काम करेंगे या तो दूसरे को देखो या फेंक हो गया, और वो लोग बोलते हैं बचा लेंगे, काम करेंगे, है डाई लगाने का काम करेंगे। नहीं, वो व्हाइट कलर का दाग तो लग गया भाई, अब नींबू से नहीं निकल रहा, तारपीन के तेल से नहीं निकल रहा, तरपाई के तेल से नहीं निकल रहा, नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा बचाना है, तो ही बार मैंने पहना कपड़ा और मैं फेंकूं, ये नहीं चलेगा, इतनी मत से तो आगे नहीं आएंगे, तो बार पहना कपड़ा फिर कैसे दे? क्या करेगा उसे? इतना तो मालूम है, दाई वाले को बोलेंगे भैया इसको तो कलर करके कपड़ा बन जाएगा मेरा, दाग से जाएगा, दिखेगा भी नहीं, कपड़ा पहनने में भी काम आ जाएगा, दोबारा पहनना है तो आगे भी इस्तेमाल करने में काम आएगा।
के हो, चाहे कैसे भी रंग के हो, तो भी वो हिम के समान उज्जवल हो जाए। परमेश्वर क्या करेगा हमारे जीवन के कपड़े को, हमारे आत्मा के कपड़े को डाई करके उसे क्या कर देगा? सफेद। नाउ यू कैन वेयर इट, है ना? बराबर है। आत्मा में हमारे पाप है, इस पाप की गंदगी है, चाहे कभी किसी प्रकार की क्यों ना हो, परमेश्वर क्या बोलता है? तुझे फेंकूंगा नहीं, तुझे त्यागूंगा नहीं, तुझे फाड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, मैं तुझे क्या कर दूंगा? वापस डाई कर देता हूं। बचा लिया परमेश्वर ने। भैया मैं एक बार पहनने वाला था, फेंकने वाला था, इससे अच्छा मैं दोबारा डाई करके पहन लिया। परमेश्वर ने क्या किया? हमारे जीवन को बचा लिया। उसने क्या बोला? नहीं, आगे जीवन में इस्तेमाल होने वाला, इसको बचाना बहुत जरूरी है, मेमने के लहू का बलिदान देना बहुत जरूरी है। आज आओ परमेश्वर मसीह को गधे के बच्चे के ऊपर, और यही है वो सन्ना किनारे लगा रही है, और 4-5 दिन के बाद में गुड फ्राइडे को यही वीडियो आएगी तो बोलेगी से गजब हो गया यार, एक तो मैं डाई करने को तैयार हूं, इनके जीवन को परिवर्तन करने को तैयार हूं। इन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। बट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, प्रभु यीशु मसीह का लहू जब हमारे आत्मिक जीवन के दागों में लगता है तो उसे वो धो करके साफ, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम नए ये पाम सकते हैं। इस समय के दौरान प्रभु यीशु मसीह आपके हमारे लिए नदी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के हमारे और आपके जीवन को डाई करने के लिए, मतलब नया बनाने को वो तैयार है, ताकि वो हमारे पाप और पापों को क्षमा करके हमारे जीवन को ग्रहण करने को तैयार। हम जैसे भी है परमेश्वर वो हमें ग्रहण करने को तैयार है, पर आना अभी घर में लगा है कार, तो हमें घर में तो उपाय नहीं मिलेगा, डायमंड के पास में जाना पड़ेगा। भैया आपको आया है भगवान में, अब तुम करके दो हमें से, बराबर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास में आना बहुत जरूरी है। इसीलिए बुलाहट पुकार है परमेश्वर की कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ फसह के पर्व के रूप में। ये वही फसह का पर्व है जहाँ मेमने के लहू के बहाने के बर्तन के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाया गया, और यही वो मेमना है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए खून बहा करके हमारे और आपके जीवन को उसने परिवर्तित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। महाराज जी का पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, तो अद्भुत के द्वारा हमारी अगुवाई कर संभाल तो मैंने के चल पिता आपकी बुलाहट पिता परमेश्वर जो कि प्यासा है मेरे पास में आए, और पिता परमेश्वर आप उसे जीवन के जल से भरपूर करने वाले परमेश्वर है। और पिता चाहे जैसे भी गहरे नाम के पिता पाप को पिता तो उसको पिता परमेश्वर साफ करके आत्मा में शुद्ध करना है। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु पिता परमेश्वर अद्भुत के द्वारा पिता परमेश्वर की बुलाहट में हमारे जीवन को रखते हैं, और पिता परमेश्वर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मदद करता है। प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने तो उनके इस प्रार्थना को आमीन। ओके अरुण हम क्या करें? बिहार हाँ खड़े हो जाए, आज प्रार्थना क्या करें? हम अच्छे प्रार्थना में जुड़ेंगे, हम उनकी प्रार्थना बोलेंगे। हमारे बाप पूजा स्मरण करें, तेरा नाम होना चाहिए, तेरी भाषा है, तेरी भाषा स्मरण करेंगे, ऐसे सभी को हमारे पिता जी ने बख्श दे, और जिस प्रकार से हमारे कुछ वालों को माफ किया वैसे हमारे कुछ लोगों को माफ करना। न्याय हमारी सरकार और बुराई से बचा, उनकी भाषा हमेशा आमीन। हमारे को ध्यान करेंगे और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और यीशु मसीह का कृपा और के संबंध से बात अब से लेकर मसीह के विश्वास को की आशीष की दीवार के बने रहने पाए। आमीन आमीन। हम गीत गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को